मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल को और ऐसे मोड़ पे ले जाए ताकि पंचायत के साथ साथ जिला स्तर पर भी नाम हो। हम लोगों का यही सपना है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी जो क्षेत्र का विकास, किसी राज्य का विकास, किसी राष्ट्र का विकास, उसकी जो बुनियाद है शिक्षा के आधार पे ही रखी जाती है और शिक्षा ही जीवन का आधार है। अगर शिक्षा नहीं है तो दुनिया की सारी धन दौलत बेकार है। मेरा ये मानना सपना था कि जिस पंचायत से मैं पढ़ के निकला और जिस कठिनाइयों के साथ मेरे पापा पढ़ाएं और जो यहाँ से जनरेशन न्यू जनरेशन निकले वो परिस्थितियों को सामना ना करना पड़े और सही दिशा सही निर्देश के साथ सही जगह पहुंचे। इस क्षेत्र में ऐसा निजी विद्यालय नहीं था, लोगों को दूर दराज पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, काफी कठिनाई होता था। अभी मैं उपस्थित हूँ विष्णुगढ़ क्षेत्र के 8 मील कुर्गी में। आज यहाँ अवसर है विद्यालय स्थापना दिवस का। जी, माउंट विजन पब्लिक स्कूल का आज दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस अवसर पर कितने अभिभावक लोग हैं, बच्चे हैं, सबके चेहरे में उल्लास है, एक अजीबोगरीब चमक है। आप देख सकते हैं, उधर स्टेज में दिखा सकते हैं, यहाँ बहुत सारे मुख्य अतिथि भी आए हैं। अभी विद्यालय का जो कार्यक्रम है, विद्यालय वर्षगांठ का, उसका दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है और स्टेज में भी अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है, अतिथियों को सम्मानित किया जा रहा है। आइए हम यहाँ मिलते हैं जो विद्यालय के संचालक हैं। साथ अभी विद्यालय के निदेशक दिलीप जी है। दिलीप जी से हम मिलकर बातें करते हैं कि इसे 2 वर्षों की यात्रा के दौरान आपने क्या क्या झेला और क्या सफलता पाई है। जी दिलीप जी। सबसे पहले मैं इस चैनल को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं इस माउंट विजन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूं। मैं भैलवाड़ा पंचायत विष्णुगढ़ का निवासी हूं और मैं पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएसए की कंपनी में वर्किंग हूं। मेरा सपना था कि जिस पंचायत से मैं पढ़ के निकला और जिस कठिनाइयों के साथ मेरे पापा पढ़ाएं और जो यहाँ से जनरेशन न्यू जनरेशन निकले वो परिस्थितियों को सामना ना करना पड़े और सही दिशा सही निर्देश के साथ सही जगह पहुंचे। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया उसमें कोरोना का दौरान था, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया कंपनी को और यहाँ के गांव मोहल्ले गांव में गए, पंचायत में गए तो देखें बहुत सारे बच्चे गांव में खेल रहे हैं, अच्छे परिवार के भी हैं, सही गाइडेंस नहीं है, उनके माता पिता के पास टाइम नहीं है लेकिन अर्निंग अच्छा है। तो मैंने उन लोगों से बात किया और मैंने माउंट विजन पब्लिक स्कूल का एक नींव डाला, जिससे आज पंचायत में बहुत ही एक सही तरीके से चला रहे हैं और मैनेजमेंट भी मेरा साथ सहयोग से बच्चों का भी बहुत अच्छा से जानकारी मिल रहा है और होमवर्क भी बहुत अच्छा से कर रहे हैं। और मैं इस दो साल के दौरान में मैंने बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्टार्ट में मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था 2024 में ही, लेकिन मैं अपना जो सपना देखा था कि माउंट विजन पब्लिक स्कूल का नींव डालेंगे और यहाँ के लोगों को एक सही दिशा निर्देश दूंगा, वो मैंने ठान के रखा था, जिसमें मेरा सहयोग प्रिंसिपल सर विजय रजक बहुत साथ दिए। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए मैं यहाँ के निवासियों, यहाँ के अभिभावक का भी बहुत हम सहयोग मुझे मिला। इस आज माउंट विजन पब्लिक स्कूल का इस बड़े से बिल्डिंग में लाने में, जो एक छोटे से कमरा से स्टार्ट किया था, घर के ऊपर फ्लोर से स्टार्ट किया था। एक कमरा में हम लोग नीचे फ्लोर में रहते थे, ऊपर फ्लोर में चलाते थे। मात्र हम लोग 50 बच्चों से 2 महीने के संघर्ष से स्टार्ट किया था और बहुत सारे मेरे शिक्षकगण भी सहयोग दिए इसमें, जिससे आज मेरे पास लगभग 450 विद्यार्थियों की संख्या हो गई है और टीचरों की संख्या 14+ है, जिससे लोगों को और चाह रहे हैं कि लोग अच्छे से जुड़े और बेहतर सुविधा हमने देने का कोशिश किया। माउंट विजन पब्लिक स्कूल में अभी लगभग बड़ा बिल्डिंग बन चुका है, जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा मैंने दे रहा है, आधुनिक शिक्षा दे रहा है, पीटी टीचर अलग से मंगाया, डांस टीचर की सुविधा दे रखे हैं और बहुत ही जल्द हॉस्टल की सुविधाएं भी देंगे, जिससे दूर दराज के सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और कमजोर विद्यार्थी जो घर में नहीं पढ़ते हैं उसको हम लोग हॉस्टल की सुविधा दे करके यहाँ पे उसे सही निर्देश देके सही जगह पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ अच्छे घर के बच्चे भी ग्रामीण माहौल में रहकर गुल्ली डंडा खेला करते थे और इन्होंने बच्चों को घर घर जाकर वहां से लाकर विद्यालय के शिक्षा के लिए प्रेरित किया
और आज ये अपने विद्यालय की यात्रा महज 50 बच्चों से शुरू किए और इस 2 वर्ष में अभी बच्चों की संख्या लगभग 450 है। मेरे साथ विधायक प्रतिनिधि अजय मंडल जी है, इस मौके पर ये भी उपस्थित है, इनसे जानेंगे विद्यालय के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका चैनल को मैं देना चाहता हूं और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में ऐसा निजी विद्यालय नहीं था, लोगों को दूर दराज पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, काफी कठिनाई होता था। मैं संचालक दिलीप भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि छोटे से गांव में रहकर यहाँ पे शिक्षा का जो अलग जगाने का काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही इस क्षेत्र के जो नन्हे मुन्ने बच्चे लोग यहाँ पे जो कम पैसे में जो शिक्षा दिया जा रहा है उसके लिए भी, और मैं संचालक से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से विद्यालय को और बेहतर आगे बढ़ाएं और लोगों को शिक्षित करने का काम करें। मेरा नाम मुन्नी कुमारी है, मैं इस स्कूल की फर्स्ट डायरेक्टर हूँ। ये इस स्कूल के लिए आज हम लोग यहाँ पे द्वितीय वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जो मैं और मेरे हस्बैंड जो सपना देखे थे यहाँ के इस एरिया के लोगों के बच्चों के लिए, वो धीरे धीरे लग रहा है पूरा हो रहा है। और आगे मैं आशा करती हूँ कि इस स्कूल को हम ऐसे न्यू से स्टार्ट किए थे, ऐसे जगह ले जाएंगे जहाँ लोग तारीफ के पुल बांधेंगे और यहाँ के बच्चों का हम लोग चाहते हैं कि भविष्य सुधरे, लोग यहाँ के बच्चे के लोग दुनिया में दूर दूर तक जाए पढ़ लिख कर और यहाँ के नाम कमाए। इस माउंट विजन का पर्पस ही है कि गरीब मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि इस लोकल एरिया में सभी लोग मजदूरी करते हैं और यहाँ इस एरिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि लोगों के बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सके। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे माउंट विजन पब्लिक स्कूल का नींव रखे हैं और ये स्कूल का सपना है कि सभी लोगों के बच्चे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों के बच्चे पढ़े, बराबर पढ़े। और हम लोगों के यहाँ के टीचर का भी सपोर्ट रहा है, अभिभावकों का भी सपोर्ट रहा है और बच्चे पढ़ लिख कर तेज हो रहे हैं। और इस स्कूल मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल को और ऐसे मोड़ पे ले जाए ताकि पंचायत के साथ साथ जिला स्तर पर भी नाम हो। हम लोगों का यही सपना है कि यहाँ के लोगों के बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सके। विद्यालय के प्राचार्य जी विजय जी हैं मेरे साथ। जी विजय जी, विद्यालय के बारे में आज दूसरा एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित लोगों को मैं अपने तरफ से द्वितीय वर्षगांठ पर सबको बधाई देता हूँ। मैं माउंट विजन का प्रिंसिपल हूँ और इस स्कूल का स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ। स्थापना से यहाँ इसमें हम सेवा देते हुए हमको 2 वर्ष हो गया और इसमें उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों हैं इस स्कूल में हमने तराशने का कोशिश किया है। यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं, केवल गाइडेंस की जरूरत है। दिलीप सर जो प्रबंधक हैं इस स्कूल के, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इस स्कूल में वातावरण का व्यवस्था किए हैं, लैब का व्यवस्था किए हैं, कंप्यूटर का व्यवस्था किए हैं, हर चीज का। मेरे देख रेख में बच्चों का उज्जवल बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छे कंपटीशन में भी आगे जा रहे हैं। और हम लोग का आगे विजन भी है कि यहाँ के बच्चे आगे स्टेट लेवल में भी कंपटीशन में भाग लें और इस गांव का, राज्य का, जिला का नाम रोशन करें। धन्यवाद। प्रतिभा विकास मंच के श्री महेंद्र कुमार जी मेरे साथ हैं। आज माउंट विजन पब्लिक स्कूल का दूसरा वर्षगांठ मनाया। देखिए, यह बहुत खुशी की बात है। जब न्यू स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट करने में समय में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और स्कूल को सारा जितना तरह का हो सके सहयोग हम लोग किए थे। आज बहुत खुशी हो रहा है कि नए स्कूल का में दूसरा वर्षगांठ के शुभ उपलक्ष्य पर एनुअल फंक्शन किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में एक तरह से विकास भी हो रहा है और बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे इधर उधर जो घूम रहे थे, ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं डायरेक्टर और सभी शिक्षकों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय इतना विकास कर रहा है, क्या कुछ है? अच्छा बात है, बढ़िया बात है कि कम से कम हम लोग को पढ़ाई करने के लिए भी घर पे, मैंने अपने गांव से 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। और आज के दिन में जो देश का जो एजुकेशन जिस तरह से भाग दौड़ का है, उस तरह का व्यवस्था अगर हमारे गांव में, हमारे बगल में हो रहा है तो सौभाग्य की बात है हम लोगों का। आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा बात है। सबसे पहले बहुत ही
इस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही सुखद बात है कि जहां लोग दारू के ठेके का ओपनिंग करते हैं, जहां लोग मतलब गलत आदतों में सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे आजकल के जो युवा हैं शराब के नशे में या तो सिगरेट तंबाकू के क्षेत्र में मुड़ रहे हैं, वहाँ इस क्षेत्र में इस तरह का शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस तरह का जो पहल किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी जो क्षेत्र का विकास, किसी राज्य का विकास, किसी राष्ट्र का विकास, उसकी जो बुनियाद है शिक्षा के आधार पे ही रखी जाती है और शिक्षा ही जीवन का आधार है। अगर शिक्षा नहीं है तो दुनिया की सारी धन दौलत बेकार है, मेरा ये मानना है। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिफोर बीइंग एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, अ लीडर, अ बिजनेसमैन, अ प्रोफेसर, अ टीचर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। और कि कोई इंजीनियर बनने से पहले, एक डॉक्टर बनने से पहले, एक बिजनेसमैन और प्रोफेसर बनने से पहले एक अच्छा इंसान का बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान के पास वो अच्छा कब होगा जब उसके पास शिक्षा होगी। और आप देख रहे होंगे कि जो आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत क्विक मतलब डेस्टिनेशन निर्धारित करती है कि उनको तुरंत इन्वेस्टमेंट करना है, तुरंत पाना है। और एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है। लोगों को इससे क्या है कि उनको एक धैर्य बनाने की क्षमता को बढ़ाता है, डिसिप्लिन लाता है। आपके पास मोरल साइंस आते हैं, आपके पास जो हाइजीन के एजुकेशन आते हैं, आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम अगर ये विष्णुगढ़ के एक बैंक में जाते थे तो एक समय था जब लगभग 5-5 घंटा लोग इंतजार करते थे पैसे विड्रॉ करने के लिए, लेकिन अब समय है कि आप एटीएम में जाकर 5 मिनट में पैसे विड्रॉ करते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया कि 5 सेकंड में आप ट्रांसफर हो रहा है पैसे, और विड्रॉ कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? शिक्षा के आधार है, टेक्नोलॉजी का विकास है, लोगों के हाथ में सब फोन है। अभी ये माइक से हम बात कर रहे हैं, ये भी एक शिक्षा का ही एक विकास है कि हम इस जो माइक का आविष्कार किसने किया, इसके नॉइज कैंसिलेशन के जो गुण है किसने डाले, इंजीनियर ने डाले। तो ये सारी चीजें हैं, ये शिक्षा के कारण ही होती है। तो मैं कहूंगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है इस क्षेत्र में, कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए। ये मैं आप मतलब यहाँ के गार्जियन और सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगा।